भाई अपनी ही बहन का मांस खा जाए, ये सुनकर डर लगा ना। पर आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हो वो सिर्फ डरावनी नहीं बल्कि इंसानियत और कर्म का आईना है। स्टोरी स्टोर प्रेजेंटिंग। कहानी एक छोटे से गांव की है जहां रहते थे 7 भाई और उनकी एक प्यारी सी बहन जो सुबह से शाम तक उनके लिए काम करती, उनके लिए खाना बनाती, उनके थके हुए चेहरे पर मुस्कान लाती। उनके लिए माँ भी थी और दुआ भी। एक दिन एक छोटी सी गलती, एक खून की बूंद सब कुछ बदल गई। जब बहन सब्जी काट रही थी उसका हाथ कट गया और उसके खून की बूंदें सब्जी में मिक्स हो गई। भाइयों ने वो सब्जी खाया और बोला, आज सब्जी में कुछ अलग स्वाद है। उन्हें नहीं पता था कि वो स्वाद एक पाप की शुरुआत है। रात बीती और भाइयों के मन में एक अजीब सी भूख जगी, एक भयानक सोच। एक भाई ने बोला, जब बहन के खून में इतना स्वाद है तो उसका मांस कैसा होगा। छोटे भाई का दिल कांप गया। उसने कहा, पागल हो गए हो क्या। लेकिन दूसरे भाई ने हंस दिया और उसी रात बहन का खून कर दिया। बहन चीखती रही, भैया मैंने क्या किया है। लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। बस हवा में गूंज रही थी उसकी आखिरी सांसें की आवाज। सब भाइयों ने मांस खाया लेकिन सबसे छोटे भाई ने मांस नहीं खाया क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहता था। उसे बहुत दुख हुआ। वो उस मांस को चुपके से मिट्टी में दबा दिया। फिर कुछ सालों बाद वहां से एक बांस का पेड़ उगाया। उस पेड़ की पत्तियों से जब हवा गुजरती एक बांसुरी जैसी आवाज आती, जैसे बहन कह रही हो, मैं अभी यही हूं भैया। एक दिन एक संत ने उसी बांस से बांसुरी बनाई। जब उन्होंने गांव में जाके बांसुरी बजाई तो बांसुरी से आवाज आई, यही है वो गुनहगार जिन्होंने अपनी बहन को मारा। भाइयों के चेहरों में डर था और वो वहां से भागने लगे। लेकिन सबसे बड़े भाई ने संत को डराकर उस गांव से भगा दिया। लेकिन दूसरे दिन जब वो बांसुरी छोटे भाई के घर बजी तो उनमें से निकली एक मधुर धुन, बजाओ बांसुरी बजाओ। छोटा भाई भावुक हो गया। उसे लगा बहन उसी बांसुरी में है। वो उसे घर लाया, उस बांसुरी की पूजा की और एक दिन आग में डालकर गंगा जल चढ़ाया। तभी तेज रोशनी फैली और बहन की आत्मा जीवित होकर सामने आ गई। उस दिन गांव ने देखा, कर्म चाहे कितना भी छुपा लो वो एक दिन लौटकर जरूर आता है। छोटे भाई की सच्चाई और बहन का प्रेम अमर हो गया और वो बांसुरी बन गई, पवित्रता, पश्चाताप और प्यार का प्रतीक।